नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर देते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स में एमपी का जलवा देखने को मिला है। बालक वर्ग के बाद बालिका वर्ग में भी गोल्ड मेडल जीता है। आज हुए 5 मुकाबलों में एमपी ने जलवा बिखेरा। 1 गोल्ड मेडल सहित 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं एमपी ने। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में एमपी का जलवा देखने को मिला। बालक वर्ग के बाद बालिका वर्ग में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है मध्य प्रदेश ने। आज 5 मुकाबलों में एमपी का जलवा रहा। खबर जबलपुर से, जहां प्रदूषण को लेकर प्रशासन का अजीब आदेश भी सामने आया। जबलपुर में तंदूर पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को प्रशासन ने नोटिस जारी किए। संभाग आयुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने नोटिस दिया है। जवाब पेश करने के लिए 3 दिन की मोहलत भी दी है। प्रशासन के आदेश से होटल रेस्टोरेंट मालिकों में हड़कंप मच गया। तंदूर से प्रदूषण फैलने का हवाला देकर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तंदूर की जगह एलपीजी गैस का उपयोग किए जाने के निर्देश यहां पर दिए हैं। होटल मालिकों ने प्रशासन के फैसले को अव्यावहारिक बताया है। तंदूर पर बैन लगने से स्वाद और शौक दोनों प्रभावित होंगे, होटल मालिकों का यह कहना है। प्रशासन के आदेश पर अमल हुआ तो तंदूरी रोटी का स्वाद लेना मुश्किल होगा। तो बड़ा ही अजीबोगरीब आदेश प्रशासन की तरफ से। प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए जबलपुर में होटल रेस्टोरेंट मालिकों को आदेश दिए हैं कि तंदूर का इस्तेमाल ना करें। अधिक जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से लाइव। प्रतीक, पॉल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तंदूर पर बैन लगाना थोड़ा अजीब जरूर लगता है। हाँ देखिए, बिल्कुल सुमित, जो कि कहीं ना कहीं ये जायके पर एक बड़ा प्रहार सा हम कह सकते हैं। तंदूर आज ट्रेंडिंग है, हर चीज में हम तंदूर फ्लेवर देख रहे हैं। तंदूरी चाय तक आ चुकी है मार्केट में। इस बीच तंदूर को बैन की जगह जगह हम ये भी कह सकें उसका जो प्रचलन है उसे खत्म करने के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जो कहीं ना कहीं प्रदूषण के लिहाज से जारी किया गया। और प्रशासन के इस आदेश से हड़कंप का माहौल भी है। तमाम होटल संचालक अब दुविधा में है, चूंकि अगर ये इलेक्ट्रिक चूल्हा या एलपीजी चूल्हे का इस्तेमाल भी करेंगे, तंदूर का इस्तेमाल भी अगर करते हैं तो वो स्वाद संभवतः नहीं आएगा जो रोटी का पूर्ण आकार होता है। और जब वो सिक जाती है यानी पूरी जब पक जाती है तो अमूमन वो इन तंदूरों में दिक्कत देती है, ऐसा कहना भी था होटल संचालकों का। तो व्यवहारिक कठिनाई होगी और जायके पर एक कड़ा प्रहार होगा, जो कि लोग उस रोटियों को पसंद नहीं करेंगे। और अमूमन पहले भी इसे ट्राई किया गया है, जब एलपीजी तंदूर इंट्रोड्यूस हुआ था या इलेक्ट्रिक तंदूर इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका प्रचलन किया गया, लेकिन ये देखा गया कि रोटियां ढंग से नहीं पक पाती थी, ऐसा कहना था होटल संचालकों का। तो जो भी हो, ये जो नया आदेश आया है ये जायके पर कहीं ना कहीं डाका सा डाल रहा है, ऐसा कहना है लोगों का। और इसका पालन कैसे हो पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर 1 किलोमीटर के दायरे में 4-5 होटलें हैं। बड़ी से बड़ी होटल से लेकर के ढाबे तक तंदूर का इस्तेमाल होता है। ऐसे में कैसे इसका पालन हो पाएगा और कितना ये अगर मौजूदा हालात में देखें तो ये कितना व्यवहारिक है, इस पर भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जी सुमित। बिल्कुल प्रतीक, मैं पुनीत आपसे मुखातिब हूं। और इंदौर की हम अगर बात करें तो इंदौर में 56 दुकान में वहां के लोगों ने, दुकानदारों ने मिलकर, क्योंकि खान पान के लिए इंदौर जाना जाता है, वहां के दुकानदारों ने मिलकर इस बात का फैसला लिया है कि हम तंदूर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। और वो अगर खान पान की राजधानी कहा जाए तो उससे गलत नहीं होगा इंदौर को। तो क्या ऐसे में कोई मिल बैठकर बीच का कोई हल निकाला नहीं जा सकता जबलपुर में? अगर होटल संचालक या रेस्टोरेंट संचालक अगर चाहें तो इसके लिए कुछ उपाय निकाला जा सकता है, क्योंकि स्वाद और शौक से ज्यादा प्रदूषण एक अहम पहलू भी होता है। दूसरा एंगल है ये।
देखिए बिल्कुल पुनीत, ये तो लाजमी है। देखिए अगर आदेश निकाला गया है तो वो आम लोगों को ध्यान में रखते हुए निकाला गया है। भले ही जायके पर ये डाका डाले या जो भी बातें प्रचलित हो रही हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पे ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आदेश गलत है, किसी भी लिहाज से गलत नहीं है। प्रदूषण सबसे बड़ा सर्वोपरि विषय है आज की दिशा में। लेकिन आपने अगर 56 का जिक्र किया तो संभवतः 56 में इस बात का पालन होगा, लेकिन संपूर्ण इंदौर की जो होटलें हैं या उसके हाईवे से लगे हुए जो भी ढाबे हैं, वहां हम देखेंगे धड़ल्ले से तंदूर का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बिना तंदूर के काम नहीं चल सकता। अगर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी प्रदूषण फैलाएगा। कोयले का तंदूर में इस्तेमाल हो रहा है तो वो फिलहाल जायके को बढ़ा रहा है, रोटी भी प्रॉपर अच्छी बन रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक तंदूर से फिर वही है कि इलेक्ट्रिक खपत बढ़ेगी, फिर विद्युत ताप घरों में कोयले का वहां उपयोग बढ़ जाएगा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। तो पैमाने कहीं ना कहीं एक ही से, चाहे कान यहां से पकड़े या वहां से पकड़े, लेकिन फिर भी क्या कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है? हाँ, ऐसी समग्र मशीनरी तो रूप क्या आ से इस चुकी पर है, चर्चा तो होनी तंदूर चाहिए। जैसी- आदेश निकाल देना उससे बेहतर है कि पहले समग्र रूप से इस पर चर्चा की जाए, क्या हल निकाला जा सकता है, स्वाद प्रभावित ना हो, शौक प्रभावित ना हो, प्रदूषण कंट्रोल में आ जाए। बहुत सारे उपाय चर्चा करके निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए प्रतीक। और सीधे प्रयागराज लिए चल रहे हैं दर्शकों को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के जो सरकार के नाम से जाने जाते हैं। लाइव तस्वीरें उनकी। मानवेंद्र भाई, आपको हमारे पास नहीं आना है, आपको तो लोगों में जाना है। लोगों में जो आपके परिचित न हो, उनमें से किसी को भी आपको भेजना है हमारे पास, और जिनका भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा। मानवेंद्र भाई, हाँ, तुम्हारी बुद्धि ऐसे ही धरी रहे, पढ़ाई लिखाई 0-0। तुम जितना होशियार बने, हम उतने होशियार चढ़ती गैंग हो गए। जब हमारे भाई में मुन्ना भाई, मानवेंद्र भाई, एक पर्चा और हम लोग माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। कहाँ से हो? पहले पर्चा कहाँ से? इनका माइक चालू करो। अंकित रिकॉर्ड। साधु जी, जल्दी दो भैया, इतना टाइम नहीं है। बोलो साधु जी, हम हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की। हम आपको अपने अपने कैमरों पर, जो भी न्यूज वाले हैं, अपने अपने कैमरों पर देख लीजिए। 1 नंबर है ये, इसको आप जूम कर सकते हैं। ये 1 नंबर का पर्चा है, ये 2 नंबर का पर्चा है, ये 3 नंबर का पर्चा है, और ये 4 नंबर का पर्चा है। अब आप अपना पर्चा दीजिए। महाराज जी, मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है, मैं न्यूज नेशन न्यूज चैनल में हैं, जब तो मैं पकड़ूंगा, यही से मैं पकड़ूंगा। कुछ ना कुछ हमारे भाई में मुलाकात है, ठीक है। हमने 4 पर्चा बनाए, लिख करके रखे। जिनको हम बुला रहे थे वो हमारे लोग हो सकते हैं, हमने बैठा दिया हो, बुला लिया हो, किसी से कह दिया हो। लेकिन ये जो 4 पर्चा हमने बनाए हैं, ये आपके आधार पर लोग आएंगे, और जो व्यक्ति आकर यहाँ बैठेगा, पढ़ा लिखा पूछ लेना कि वो है कि नहीं। जिनको आप लाएंगे उनका ही ये पर्चा निकलेगा, बिफोर टाइम लिखे रखेंगे। नहीं, नाम लेके बुला नहीं, ऐसे जाओ, नाम है तुम अपने बुला लेना, तुमको जाना चाहते हो हम। साधु जी, हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की। अच्छा बताओ, सनातन विरोधियों की घटनी बन रही कि नहीं बन रही है? अच्छा, हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ढटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ढटरी कौन कौन मारेगा? और ये जो रामचरितमानस को फाड़ रहा, उनकी फटरी पक्का। हाँ, धन लो नीचे का में आ। अब मानवेंद्र अभी देखते हैं, अभी मानवेंद्र पहले किडनैप करेंगे।
4 लोग लेकर आ जाइए। इसका नाम न्यूज नेशन वाले साधु जी ठीक किया ये? ठीक किया। तब तक ये 4 लोग ला रहे हैं, ये पर्चा रखें, तब तक और आगे हमारे जी लगा रहे हैं जिनकी दादा साधु जी तू आ जा बेटा, कुर्ता वही पहन आ जा। जय जय श्री राम। 4 लोगों को यही खड़ा कर देना सामने। जय जय श्री राम। जो 4 लोग आ गए उनको यही खड़ा कर। आप लोग खड़े हो गए, बैठ जाओ। बैठ जाओ तो हम ज्यादा देर तक बैठेंगे। तुम चाहते हो कि हम ज्यादा देर तक बैठे? बैठ जाओ। वो वाला माइक को माइक सीताराम, जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ? मिर्जापुर से गुरु जी। पहली बार आए हैं? जी गुरु जी। नियम का पालन कर रहे हैं? जी गुरु जी। गुरु जी ऑन ड्यूटी है, लेकिन आपका नाम सुबह से लगा हुआ है। गुरु जी क्या करते हो? गुरु जी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। गुरु जी वाह। बोलो क्या बात, क्या चाहते हैं? बालाजी पूछो, क्या पूछो? घर में उन्नति हो, माँ बाप सही है, खुद भी अग्रसर के पद पे सफलता मिलती रहेगी, अग्रसर रहेंगे, उन्नति रहेगी, घर पर आशीर्वाद है, घर में माता पिता पर भी कृपा बनी रहेगी, उनका नाम रोशन करोगे, आशीर्वाद यही है। सीताराम। बनता है, सिर दर्द में लाभ होगा, एवं आपके घर पर कोई दिक्कत नहीं, माँ के पैरों की पीड़ा नहीं, घुटनों में दिक्कत है, सूजन बन जाती है, उनको झाड़ा लगवाने के लिए धाम पर ले आना, बालाजी के दर्शन करवा देना, निश्चित रूप से आप अपने जॉब में बहुत आगे बढ़ेंगे। जो भी 4 लोगों को भेजे सामने खड़ा करना है, जो भी 4 लोगों को भेजे सामने खड़ा करना है। सबसे लास्ट में जो हनुमान जी वाला झंडा लिए पीला वाला, एक तो आप आ जाओ, और आपके पीछे में आपके पीछे में एक बालक खड़ा है जिसका नाम कृष्णा है, वो भी आ जाए। अर्जी स्वीकार आप 4 लोग तो कहाँ गए हैं? जो लेने गए आप यहाँ आ जाइए। ये आपने 4 लोगों को भेजा है, यही खड़े करें। माइक लीजिए, इनका माइक बंद कर दीजिए। आपके 4 लोग कौन से हैं श्रीमान जी? आप नहीं बताएंगे तो बताएंगे। कौन से हैं आपके 4 लोग? कौन से 4 लोग? 2 3 एक कौन है? बच्चा है। ठीक है, ये 4 लोग हो गए।
यहाँ खड़ा कर दीजिए। सबसे पहले आप किनको भेजना चाहेंगे? सबसे पहले आप किनको भेजना चाहेंगे? आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, युवक ने छत से छलांग लगा दी है। कोलार थाना इलाके में छत से छलांग लगाई है युवक ने। युवक को बचाने की कोशिश में पुलिसकर्मी घायल हुए। घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी। घटना का वीडियो सामने आया है, कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घायल युवक और पुलिसकर्मी का इलाज अस्पताल में जारी है। तो इस घटना का वीडियो भी सामने आया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से युवक ने छत से छलांग लगा दी। परिजन आरोप लगा रहे हैं। ये डर था कि उसका साल खराब हो जाएगा और उसका डर ये सच हो गया। प्रिंसिपल मैम ने हम लोगों ने प्रिंसिपल मैम उसका एक छोटा सा केस हो गया था सर एक्चुअली, तो जिसके कारण प्रिंसिपल मैम ने ऐसा कहा था हम लोगों से कि अभी उसको स्कूल मत भेजो, जब पेपर होंगे तो है ना हम तुमको पेपर देने देंगे। 11th मेरे हाथ में है, मैं पेपर देने दूंगी। अब सर हुआ ये कि हम लोगों ने इस बीच उनसे कोई बात नहीं करी, क्योंकि हमने सोचा कि क्यों उनको परेशान करना, तो हम लोगों ने इस बीच उनसे कोई बात नहीं करी। लेकिन सर कल अभी 22 तारीख से पेपर है, 22 फरवरी से। मैंने जब कल उनको कॉल किया तो वो बोलती हैं कि मैंने कहा कि मैडम आप है ना ऋषभ को पेपर मैंने कहा देने देंगे ना फाइनल, तो बोलती है कि नहीं अब हम उसको पेपर नहीं देने देंगे, हमारे डायरेक्टर सर ने मना कर दी। वो तो कन्वेंस भी हो गया था, वो बोल रहा था कि ठीक है अगर वो नहीं देने दे रही हैं तो मैं किसी प्राइवेट स्कूल से फॉर्म भर के टीसी लेके और मैं ना वहाँ से पेपर दूंगा, लेकिन मैं अपनी साल नहीं ख़राब होने दूंगा। पर सर हुआ ये कि वो टीसी लेके गया तो मैडम ने उसको टीसी भी नहीं दिया और पता नहीं वहाँ पे उन्होंने क्या बोला, उनसे क्या बात हुई उन दोनों के बीच, वो उन दोनों को ही पता। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का हम रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से हमने सुना परिजन आरोप लगा रहे हैं स्कूल प्रबंधन पर, क्या पुलिस ने पूछताछ की स्कूल प्रबंधन से? बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो ये जो छात्र ने वहाँ से कूदकर जो है सुसाइड करने की कोशिश की, इस पूरे मामले में अगर बात करें तो नया मोड़ आया है। इसमें जो ऋषभ भट्ट जो स्कूली छात्र है उस पर एक आपराधिक मामला शोपरा थाने में दर्ज हुआ था, उसी के चलते उसे स्कूल से निकाला गया था, क्योंकि उसे इस मामले में एक कुछ दिनों की सजा भी हुई थी। तो इसी बात को लेकर स्कूल प्रबंधन ने ऋषभ को स्कूल से निकाल दिया था ताकि दूसरे बच्चों पर उसका असर ना पड़े, और इसी बात से नाराज होकर वो अपना एग्जाम नहीं दे पाया था। वो कुछ धारदार हथियार लेकर स्कूल पहुंचा था। ये आरोप स्कूल प्रबंधन ने लगाए हैं। शिकायत दर्ज कराई है थाने में, कोलार थाने में, कि ऋषभ अपने कुछ साथियों के साथ स्कूल पहुंचा था, जहां पर उसने दबाव बनाया था कि उसे 11वीं का एग्जाम दिया जाए। हालांकि जब स्कूल प्रबंधन ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर उसने इस तरह का कदम उठाया। फिलहाल अस्पताल में भी उसका इलाज जारी है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। शराब पर कोरोना टैक्स लगाने पर